बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रिजवान आज के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के इस सेशन में हम एक ऐसी कंडीशन का या एक ऐसी प्रॉब्लम का ज़िक्र करेंगे जो कैट्स को स्पेशली गर्मी के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप इस प्रॉब्लम के हवाले से भी वीडियो बनाएं। तो वो प्रॉब्लम है कैट्स के अंदर यूरिन का रुक जाना, या यूरिन के साथ ब्लड का आना, या यूरिन ट्रैक के अंदर किसी स्टोन का बन जाना। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी कॉमन रीज़न्स ऐसी होती हैं जो इस प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करती हैं, और कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम रीज़न्स में बात करें तो नंबर 1 पे आती है डाइट। आप अपनी कैट को क्या डाइट दे रहे हैं, आपको उस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेट लवर जो हैं वो एक ड्राई फीड यानी कैट फूड जो डिफरेंट अवेलेबल हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि कैट फूड ड्राई होती है उसकी वजह से एनिमल को मॉइस्चर या हाइड्रेशन इतनी वो ले नहीं पाता। तो अगर हम ड्राई फूड देंगे और उसकी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं करेंगे तो हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप लाजमी तौर पे ख्याल करें जब भी आप ड्राई फीड अपने एनिमल को करवा रहे हैं, तो आपने उसकी हाइड्रेशन का लाजमी ख्याल रखना होता है। दूसरे नंबर पे डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन इस तरह से है कि कैट्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो पानी पीती नहीं है, और पानी पिए भी तो बहुत कम पीती हैं, और इस वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। और गर्मियों में इस डिहाइड्रेशन की वजह से उनको किडनी या यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर ऑलरेडी परसिस्ट कर रहा है तो उस वजह से भी आपकी कैट को किडनी स्टोन्स का या यूरिन ब्लॉकेज का इशू हो सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ओबेसिटी, जिसके बारे में वीडियो भी लास्ट बना चुका हूँ, उसमें मैं प्रॉपर आपको बताया भी है कि ओवरवेट अगर आपकी कैट होगी तो किडनीज़ पे इन्फेक्शन किडनी का जो है इन्फेक्शन हो सकता है, या किडनीज़ में स्टोन बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ को वेट के हवाले से जो है आपको कंसर्न होना चाहिए अपनी कैट्स को लेके। तो ओबेसिटी जो है वो इसको किडनी स्टोन के अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का कह लें कि एक रीज़न होती है। और इसके अलावा अगर हम लास्ट में बात करें तो स्ट्रेस या अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आपकी कैट कंफर्टेबल नहीं है, वो स्ट्रेस में आएगी। स्ट्रेस में जब आएगी तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके कैट की किडनीज़ डैमेज हो सकती हैं, या उनको स्टोन्स बन सकते हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में आपने एक ख्याल करना होता है कि जब आप ड्राई फीड दे रहे हैं तो आपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो अब हाइड्रेशन हम कैसे करें, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया, दोबारा से बताता हूँ कि कैट को गर्मी के दिनों में ख़ास तौर पे हमने क्लीन और फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है। आपने अगर एक पानी किसी बर्तन में डाल के रखा हुआ है, अगर वो बर्तन साफ़ नहीं है या पानी ज़्यादा देर वहाँ पे पड़ा रहा है, तो आपकी कैट उसको ड्रिंक नहीं करेगी। तो आपने कोशिश करनी है दिन में 3 से 4 दफ़ा उसके बर्तन अच्छे से वॉश करके उसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करें। दूसरे नंबर पे बहुत ज़रूरी चीज़ जो हाइड्रेशन को मीट करने के लिए होती है कि आप एक से ज़्यादा जो है वो वाटर बाउल्स रखें। 3 से 4 आप डिफरेंट प्लेसेस पे रख सकते हैं। जिस जगह पे वो जाना पसंद करती है, जहाँ पे वो बैठना पसंद करती है, वहाँ पे आप लाजमी तौर पे वाटर बाउल रखते हैं। और कैट के लिए आप वाटर फाउंटेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक तो आपकी कैट इंगेज भी हो जाती है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, और सबसे मेन चीज़ उसकी हाइड्रेशन भी हो जाती है। सेकेंडली अगर डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी फीड्स जो ड्राई हैं उनका आप ख्याल करें, और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी
जिनके लॉन्ग टर्म यूज़ में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप उनका भी ज़रा ख्याल रखें। और उसके बाद कुछ फीड ऐसी हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, पालक या इससे मिलती जुलती कुछ हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अफेक्टेड कैट को नहीं प्रोवाइड करनी होती। उसके बाद वेट मैनेजमेंट का भी आप ख़ास ख्याल रखें, अपने वेट को रेगुलरली विज़िट करते रहें। अगर आपकी कैट ओवरवेट हो रही है तो उसकी फ़ीड को प्रॉपर्ली मैनेज करें। और नेक्स्ट, अगर जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में अगर स्ट्रेस होगी वो भी इसको प्रॉब्लम काज कर सकती है, तो आपने इन्वायरमेंट इनरिचमेंट प्रोवाइड करनी है उसको, यानी कि स्ट्रेस फ्री और इजी इन्वायरमेंट हो उसके लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक बहुत बहुत अहम बात यह है कि यूरिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। उसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो जो कैट लिटर है, लिटर बॉक्स को आपने बिल्कुल क्लीन रखना है, उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल वो नीट एंड क्लीन हो। जैसे ही आपकी कैट लिटर यूज़ करे तो आपने उसको क्लीन कर लेना है। और दूसरी बात यह है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कैट लिटर तक अप्रोच उसकी ईज़ी हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो घर से बाहर या ऊपर छत पे कहीं ऐसी जगह पे लिटर बॉक्स रख देते हैं जहाँ पे कैट की रसाई सिर्फ दिन में 1 या 2 दफ़ा होती है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपकी कैट अगर यूरिन को रोक के रखेगी तो उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। और अगर आपकी कैट को कोई थोड़ा बहुत इशू आता है या आप रेगुलर बेस पे चाहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसके इस्तेमाल से आपकी कैट को ये किडनी इशू से निजात मिलती रहे, या प्रिवेंटिव तौर पे आप यूज़ करना चाहें, तो मैं एक मेडिसिन सजेस्ट करता होता हूँ जिसे कहते हैं यूरेडनॉल ग्रैन्यूल्स। यूरेडनॉल ग्रैन्यूल्स ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कैट को अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है यूरिन को क्लियर करवाने में, या जो छोटे छोटे से जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको रिमूव करवाने में। तो इसका यूजेज ये है कि अगर तो आपकी कैट को ज़्यादा स्वेयर इशू है तो आप 2 चम्मच 1 कप पानी में डाल के 1 दिन में मैक्सिमम जितनी दफ़ा पिला सकते हैं तो यही पानी पिलाएं। अगर नॉर्मल इशू है या रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करना चाहें तो आप 1 से 2 दिन इसको यूज़ करें। और उसमें कंसंट्रेशन ये रखनी होती है कि आपने 1 चम्मच 1 कप पानी में डालना है। तो हर 15 से 20 दिन के वक्फे से 1 से 2 दिन आप इसको यूज़ कर लें, जिसके यूज़ के साथ आपकी कैट के किडनीज़ और यूरिनरी ट्रैक जो है वो ज़रा क्लियर रहेगा और कंपैरेटिवली आपका जानवर इस तरह के मसले में फंसने से बचा रहेगा इंशाल्लाह। अपना और अपनी कैट्स का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।